बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो इंतहाई अहम है। जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट है 2023-24 के, ये सवालात उसके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड है और पास्ट पेपर से लिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन द सब कॉन्टिनेंट? बरसगीर पाक व हिंद में पहले मरदमशुमारी कब हुई? 1881। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है। दूसरा क्वेश्चन है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। फर्स्ट सेंसस मरदमशुमारी जो पाकिस्तान में हुई ये 1951 में हुई। और दूसरा क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। इब्राहिम लोदी को शिकस्त मिला था पानीपत की लड़ाई में 1526 में बाबर से। ऑप्शन बी यहाँ पर दुरुस्त जवाब है दूसरे क्वेश्चन में। तीसरा नंबर पर क्वेश्चन है, विच इज द सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड? दूसरे नंबर पर जो खूबसूरत कैपिटल है दुनिया का वो इस्लामाबाद है। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। और फर्स्ट नंबर पर जो ब्यूटीफुल कैपिटल है मशहूर, वो लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज नो डेजर्ट? पाकिस्तान की किस सूबे का कोई सरह नहीं? ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब, KPK, यानी वो सूबा है जिसका कोई डेजर्ट नहीं है। पांचवें नंबर पर क्वेश्चन है, अहमदीज वर डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम इन? अहमदिया को गैर मुस्लिम करार दिया 1974 में। इसका थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेनेशन करते हैं। सेकेंड अमेंडमेंट के तहत, यानी सेकंड अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसके तहत अहमदीज को यानी अहमदी को पाकिस्तान के आईन में गैर मुस्लिम करार दिया। ये 7 सितंबर 1974 को उस वक्त जो हुकूमत थी वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत थी और अहमदीज को नॉन मुस्लिम करार दिया था उन्होंने, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हेन डिड ब्रिटिश कॉन्कर्ड सिंध? कब बरतानवी लोगों ने सिंध को फतह किया था? 1843। ऑप्शन बी है छठे नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चार्ल्स नेपर मिलिट्री लीड करा था सिंध के फतह के मौके पर और सारा सिंध फतह किया था 1843 में। और इसी तरह 7वें नंबर पर क्वेश्चन है, डॉक्टर रोदेव पोफो जिसको मदर टेरेसा ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, इसका इंतकाल हुआ था 10 अगस्त 2017 को। ऑप्शन सी है 7वें में दुरुस्त जवाब। सिंध वाज कॉन्कर्ड, 8वें नंबर पर क्वेश्चन है, सिंध वाज कॉन्कर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द उमाइड पीरियड? ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 8वें में। और इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को 712 ईडी में फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नूर महल इज लोकेटेड इन? नूर महल कहाँ पर वाक़या है? बहावलपुर। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 10वें नंबर पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द रेनिएस्ट प्लेस ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान का सबसे बड़ा बारिश वाला मकाम मरी है। ऑप्शन ए है दुरुस्त जवाब 10वें क्वेश्चन में। 11 नंबर पर क्वेश्चन है, फर्स्ट न्यूज़पेपर टू यूज टाइटल कायद आज़म वाज? पहला अखबार जिन्होंने कायद आज़म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था उसका नाम डेली डॉन है। ऑप्शन डी है 11 में दुरुस्त जवाब। 12 नंबर पर क्वेश्चन है, विच पर्सन रिमाइंड चेयरमैन वाबडा, चेयरमैन सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी ये चारों ओहदों पर फाइज जो शख्स हैं पाकिस्तान की तारीख में, उसका नाम गुलाम इसहाक खान। ऑप्शन 12 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है, यानी गुलाम इसहाक खान। ऐसे शख्सियात हैं जो चेयरमैन वाबडा, चेयरमैन सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी रह चुके हैं। 13 नंबर पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी वाइफ ऑफ कायद आज़म? कायद आज़म की 2 बीवियाँ थी। एक का नाम एम्बाई था, एम्बाई जीना जो पैदा हुई थी 1878 में और उसका इंतकाल हुआ था एम्बाई जीना का 1893 में। और इससे कोई बच्चा भी नहीं था कायद आज़म का एम्बाई जीना से। और दूसरी बीवी जो थी कायद आज़म का उसका नाम रतन बाई, ये 1900 में पैदा हुई थी और ये 1929 में इसका इंतकाल हुआ था।
रतन भाई जीना का, और इससे एक बेटी पैदा हुई दीना वादिया, उसका नाम है दीना वादिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मदर टंग ऑफ कायद आजम वाज गुजराती। मादरी जबान कायद आजम की गुजराती, ऑप्शन डी है। 14 में दुरुस्त जवाब। 16 नंबर पर क्वेश्चन है, 15 नंबर पर क्वेश्चन है, सॉरी। व्हाट आर स्टार मेनली मेड ऑफ। सितारे बुनियादी तौर पर किस चीज से बनते हैं? बॉल ऑफ गैसेस, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 15 नंबर पर क्वेश्चन में। और इसी तरह 16 नंबर पर क्वेश्चन है, जापान इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। जापान को राइजिंग सन का यानी राइजिंग सन का ज़मीन भी कहते हैं, क्योंकि जापान being eastern most country in the world, it has earliest sunrise। इसमें सूरज सबसे पहले तुलू होता है, इस वजह से इसको राइजिंग सन कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पर 16 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। 17 नंबर पर क्वेश्चन है, वाटर वेपर बियॉन्ड द ड्यू पॉइंट रिजल्ट इन। वाटर वेपर बियॉन्ड जो ऊपर जाते हैं ड्यू पॉइंट की तरफ यानी शबनम की तरफ, उसका रिजल्ट क्या होता है? कंडेंसेशन। ऑप्शन 17 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। और इसी तरह 18 नंबर पर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी टू अप्रोक्सीमेटली 7% ऑफ वेट, यानी 7% उसका वेट है। 18 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। 19 नंबर पर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट गैलेक्सी इन द यूनिवर्स। लार्जेस्ट गैलेक्सी यूनिवर्स में क्या है? स्पाइरल गैलेक्सी है, ऑप्शन सी है दुरुस्त जवाब स्पाइरल गैलेक्सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, लार्जेस्ट मून इन आवर सोलर प्लैनेट सिस्टम इज जेनीमेड, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 20 नंबर पर क्वेश्चन में। 21 नंबर पर क्वेश्चन है, इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज कमर्शियली एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई स्ट्रेटोस्फेयर, यानी किस तय में फिजा की किस तय में नहीं हो सकता, कमर्शियल एयरक्राफ्ट नहीं उड़ सकता, उसका स्ट्रेटोस्फेयर है। आप 21 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए हैं। और इसी तरह 22 नंबर पर क्वेश्चन है, विच गैस वाज डिस्कवर्ड ऑन सन अबाउट 151 ईयर्स अगो ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स। किस गैस को यानी 151 साल पहले दरियाफ्त हुआ था सूरज से पहले, उसका नाम हेलियम, ऑप्शन बी है। 22 नंबर पर क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर पर क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट एज ऑफ सन इज, यानी तकरीबन जो उम्र है सन का, सूरज का 4.6 बिलियन ईयर्स हैं। और अप्रोक्सीमेटली एज जो है अर्थ का 4.54 बिलियन ईयर्स एगो हैं। इसी तरह डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको इस वीडियो की समझ आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।